अनुपमा आज के एपिसोड की शुरुआत में एक गंभीर सवाल उठाती है तो माहौल एकदम बदल जाता है। वह पूछती है कि शादी से पहले लड़कियों की मर्जी क्यों नहीं पूछी जाती। आखिर उनके पास भी तो उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना किसी और के पास होता है, खासकर अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेने का। अनुपमा के इस सवाल से हर कोई चौंकता है। तभी प्रार्थना से भी अपनी सहमति जताते हुए अपनी तकलीफ़ों को साझा करती है। वह कहती है कि एक दिन जब वह कॉलेज से घर लौटी तो मोटिवा ने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी तय हो गई है। उसे ना तो अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला और ना ही बारात को सपोर्ट करने का। उसकी कोई इच्छा नहीं पूछी गई और ना ही यह जानने की कोशिश की गई कि वह क्या चाहती है। उसे बस एक फैसला सौंप दिया गया। अनुपमा इस मुद्दे पर तर्क देती हुई कहती है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने से पहले घंटों सोच विचार करते हैं, सबकी राय पूछते हैं, तो फिर किसी की शादी जैसा बड़ा फैसला हम बिना पूछे कैसे ले सकते हैं। शादी में तो दो जिंदगियां जुड़ी होती हैं। ये कोई हल्का फुल्का निर्णय नहीं होता। तभी मोटिवा बीच में बोलती हैं और पूछती है कि अनुपमा आखिर क्या चाहती है। इस पर अनुपमा कहती है कि हमें मैरिटल कोर्टशिप के महत्व को समझना होगा। शादी के पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने और समझने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मोटिवा इस विचार में से चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या अब आप ये बेशर्मी की रस्में शुरू करवाना चाहती हैं? क्या अब ये भी ज़रूरी होगा कि शादी से पहले लड़का लड़की साथ रहें, साथ घूमें, ताकि तालमेल बैठा सके? क्या रिश्तों के लिए अब हर हद पार करना ज़रूरी हो गया है? अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि वह यह नहीं कह रही कि मर्यादा लांघो, लेकिन एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते तालमेल से भी चलते हैं, लेकिन समझ और समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का त्याग रिश्ता नहीं निभा सकता। इसी बहस के बीच ख्याति बोल पड़ी और अनुपमा पर निजी टिप्पणी कर देती है। वह कहती है कि अनुपमा को तो खुद अनुज के साथ शादी से पहले एक साथ रह चुकी है, फिर भी उसकी शादी नहीं चल सकी। आपकी ना तो अरेंज मैरिज टिक पाई और ना ही लव मैरिज, फिर भी आप दूसरों को रिश्ते की सलाह देती हैं। ख्याति प्रार्थना की तरफ देखकर कहती है कि तुमने एक ऐसी औरत से काउंसलिंग ली है जो खुद रिश्तों में असफल रही है। प्रेम ख्याति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी चुप करा देती है। अनुपमा ख्याति की बातों का जवाब शांति से देती है। वह कहती है कि प्रेम आपसे कई साल नाराज़ रहा, लेकिन आप अपने रिश्ते की सच्चाई जानती हैं। वैसे ही मैं अपने रिश्तों की सच्चाई जानती हूँ। वनराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा ये मैं जानती हूँ। अनुज से मेरा रिश्ता टूटने के बावजूद क्यों आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका कारण भी सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो एक दिन आराम से बताऊंगी, लेकिन अभी अंश और प्रार्थना की शादी है और समय की कमी है। अनुपमा फिर सभी से कहती है कि अगर किसी को प्रार्थना की दूसरी शादी से समस्या है तो उन्हें पराग जी की तरफ भी देखना चाहिए। उन्होंने भी तो 2 शादियां की हैं। अगर दूसरी शादी करना गलत होता है तो क्या पराग जी ऐसा करते? तभी गौतम बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश रहेगी? क्या कौन गारंटी देता है कि वह अंश के साथ खुश रह पाएगी? अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये तय है कि वह तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी और ना ही हो सकती थी, इसलिए अब तुम बीच में मत बोलो। अनुपमा फिर अंश की तारीफ करती है। वह कहती है कि अंश बहुत अच्छा लड़का है, उसके माता पिता नहीं है, लेकिन उसने इतनी कम उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। वह प्रार्थना से बेहद प्यार करता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। अनुपमा सबको समझाने की कोशिश करती है कि प्रार्थना को अब बस मन की शांति चाहिए। अगर भविष्य में कोई समस्या आएगी तो सब मिलकर अंश और प्रार्थना को समझा सकते हैं, लेकिन आज उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अनुपमा कहती है कि हमारे देश को आज़ाद हुए कई दशक हो गए, लेकिन अब आप सबने आज तक अपनी बेटियों को आज़ाद नहीं किया। क्या बेटियों को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने का हक नहीं मिलना चाहिए? तभी मोटिवा फिर से एक बार ताना देती है कि अनुपमा को जो जितनी आज़ादी मिली उतनी किसी को नहीं मिली। फिर भी वह आज भी संघर्ष कर रही है। मोटिवा कहती है कि आप कभी बिजनेस करती हैं, कभी डांस सिखाती हैं, कभी अमेरिका, कभी मुंबई जाती हैं, कभी अनु की रसोई खोलती हैं, कभी डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेती हैं। इतना सब करने के बाद भी आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँची हैं? 2 शादियाँ करने के बाद भी आप अकेली हैं। अनुपमा यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि कम से कम मैंने हार नहीं मानी। मैंने अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, सफलता और असफलता सब देखा है। मैंने संघर्ष किया है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। इसलिए मुझे ज़िंदगी को समझने और महसूस करने का मौका मिला है। मैंने बहुत कम खुशियाँ देखी हैं, लेकिन इसलिए मैं उनकी अहमियत जानती हूँ। अनुपमा फिर कहती है कि वह यहाँ प्रवचन देने नहीं आई थी।
वह सिर्फ सबको अंश और प्रार्थना की शादी में आमंत्रित करने आई थी। वह चाहती है कि आप सब शादी में आए ताकि प्रार्थना को खुशी मिले। प्रार्थना की भी हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि आप अब उसकी शादी में ज़रूर आएँ। अनुपमा पराग से कहती है कि आप तो बड़े दानी हैं, लेकिन अगर आपने अपनी बेटी को खुशी से विदा नहीं किया तो दुनिया के सबसे बड़े दान कन्यादान से वंचित रह जाएंगे। राही और माही जानते हैं कि कन्यादान के समय पिता की कमी क्या होती है। क्या आप वही दर्द प्रार्थना को देना चाहेंगे? अनुपमा की इन बातों से पराग भीतर भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला, पाखी और जसप्रीत के बीच बहस होती है। लीला कहती है कि अनुपमा को कोठारी परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पाखी कहती है कि मम्मी हर जगह महान बनना चाहती हैं और हर दिन नया बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। जसप्रीत जवाब देती है कि बखेड़ा तो तुम खड़ा करती हो और मम्मी उसे सुलझाती है। इसी बहस में लीला उन्हें डांट कर चुप कराती है। रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसके माता पिता शादी में आएंगे। अनुपमा कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वे ज़रूर आएंगे, क्योंकि वह भी एक माँ है और माँ बाप की भावनाएं अच्छे से समझती है। फिर वह प्रार्थना को ऑटो में भेज देती है और खुद अनु की रसोई पहुंचती है, जहां उसे पुराने दिनों की यादें भावुक कर देती हैं। इस तरह एपिसोड का पहला भाग खत्म होता है और अगली कड़ी में हल्दी की रस्म और उससे जुड़े कई नए मोड़ सामने आने की उम्मीद बनती है। अब अनुपमा भावनाओं में डूबी होकर अपनी बात सबके सामने रखती है तो तभी मोटी बहू से रोकते हुए कहती है कि आप अपना प्रवचन बंद करिए। उनका कहना होता है कि लड़कियों को तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक अनुपमा जैसी औरतें उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती रहेंगी। तो वह ताना मारते हुए कहती है कि पहले आपने अपने पति को छोड़ा और फिर अनुज के साथ बिना शादी के रहने लगी। अनुपमा चौंक जाती है, लेकिन अनुपमा चुपचाप सुनती रहती है। मोटिवा की बातें यही नहीं रुकती। वे कहती हैं कि आप कभी बिजनेस करती हैं, कभी डांस सिखाने लगती हैं, कभी अमेरिका पहुंच जाती हैं तो कभी मुंबई, कभी अनु की रसोई खोलती हैं तो कभी डांस कंपटीशन में भाग लेती हैं। इतना सब करने के बाद भी आज आप कहाँ खड़ी हैं? दो शादियाँ करने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में अकेले बिता रही हैं। अनुपमा इन तीखे शब्दों को सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन टूटती नहीं। मोटिवा कहती हैं कि जितनी आज़ादी आपको मिली उतनी शायद ही किसी को मिली हो, लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रही हैं। इस पर अनुपमा बेहद शांत स्वर में जवाब देती है कि मैं यहाँ संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन कम से कम मैंने हार नहीं मानी। मैंने जीवन में कई मोड़ देखे, अमीरी, गरीबी, सफलता, असफलता, दुख, सुख, और इन सब से सीखते हुए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। शायद मुझे खुशियाँ कम मिली हैं, इसलिए मैं उनकी अहमियत समझती हूँ और कदर करना जानती हूँ। इसके बाद अनुपमा अपने भावों को नियंत्रित करते हुए कहती है वह यहाँ किसी को प्रवचन देने नहीं आई थी, वह तो बस अपने बच्चों की शादी में सबको निमंत्रण देने आई थी। कल अंश और प्रार्थना की शादी है। वह चाहती है कि परिवार के सभी लोग शामिल हों ताकि दोनों बच्चों की खुशियाँ मिल सके। तभी प्रार्थना हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज़ आप अपनी बेटी की शादी में ज़रूर आइए। अनुपमा भी जोड़ती है कि आपके बिना प्रार्थना की शादी अधूरी है, भले ही सिर्फ रस्म निभाने के लिए ही सही, लेकिन आइए ज़रूर। अनुपमा पराग से कहती है कि आज जीवन में कई पुण्य करते आए हैं, लेकिन अगर आप कन्यादान से पीछे हटे तो शायद दुनिया की सबसे बड़े दान से वंचित रह जाएंगे। वह कहती है कि राही और माही जानते हैं कि कन्यादान के समय पिता की कमी कितनी गहराई से महसूस होती है। क्या वह वही दुख आप प्रार्थना को देना चाहेंगे? अगर आप खुशी अपनी बेटी को विदा करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और भगवान भी आशीर्वाद देंगे। पराग यह सब सुनकर भीतर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती। उधर शाह हाउस में लीला कहती है कि अनुपमा को प्रार्थना के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोठारी परिवार पहले से ही उस पर नाराज़ है। वह कहती है कि कोठारी परिवार के आने या ना आने से शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाखी भी लीला की बात का समर्थन करती है और कहती है कि मम्मी को हर जगह महान बनना होता है, हर रोज़ नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। तभी जसप्रीत वहाँ आ जाती है और कहती है कि बखेड़ा तो तुम खड़ा करती हो और मम्मी उस गड़बड़ी को समेटती रहती हैं। पाखी उसे जवाब देती है कि तुम्हारी ये गलतफहमी उस दिन दूर हो जाएगी जब मम्मी तुम्हारी भी बैंड बजा देंगी। जसप्रीत और पाखी में बहस तेज हो जाती है, लेकिन लीला उन्हें डांट कर चुप कराती है। वह कहती है कि ये शादी का घर है, यहाँ इस तरह का झगड़ा क्या शोभा देता है? क्या तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही? वहीं दूसरी ओर रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसकी मम्मी पापा शादी में आएंगे। अनुपमा मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वे ज़रूर आएंगे। प्रार्थना पूछती है कि आपको इतना यकीन कैसे है? इस पर अनुपमा कहती है कि मैं भी माँ हूँ और एक माता पिता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ। हमें अपना फ़र्ज़ निभा दिया है, अब हम सब ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। इसके बाद अनुपमा एक ऑटो रुकवाती है और खुद नीचे उतरकर प्रार्थना को भेज देती है। फिर अनुपमा
अनु की रसोई पहुंचती। जैसे ही वह रसोई के भीतर कदम रखती है, उसे उस दिन की याद आती है जब वहाँ आग लग गई थी। चारों तरफ बिखरा सामान और राख की महक उसे उस हादसे की याद दिला देती है। अनुपमा भावुक हो जाती है। उसे अनु की रसोई की पुरानी खूबसूरत यादें याद आती हैं। वहाँ की रौनक, लोगों की हंसी, पकवानों की खुशबू, सब कुछ जैसे आंखों के सामने तैरने लगता है। वह चारों तरफ देखकर दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। इसी भावुक दृश्य के साथ एपिसोड का समापन होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म का आयोजन हो रहा है। घर में चारों ओर संगीत, ढोल, मस्ती और डांस का माहौल है। हर कोई खुशी से झूम रहा है। लेकिन इसी बीच गौतम मोटिवा को एक बार फिर से भड़काता है। वह कहता है कि अब कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह परिवार का दामाद कहलाएगा। क्या आपको यह स्वीकार है? मोटिवा और ख्याति हल्दी की रस्म के बीच में पहुंचती हैं, लेकिन उनका चेहरा गंभीर होता है। वे रस्मों में शामिल होने नहीं बल्कि कुछ और उद्देश्य से आई होती हैं। वे प्रार्थना को एक कानूनी दस्तावेज सौंपती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ रस्म निभाने नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा यह सब देखकर और सुनकर चौंक जाती है। इस घटनाक्रम के साथ नया मोड़ खुलता है जिससे साफ पता चलता है कि शादी की खुशियों के बीच कुछ पुरानी कड़वाहटें फिर से उभरने वाली हैं। अनुपमा को फिर से मजबूती से अपने बच्चों और परिवार के लिए खड़ा होना होगा। अगर आपको यह आज का एपिसोड पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।